गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 7 और हमारा नया चैप्टर जो है बेटा वो है पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट। हम लोग जो रिलीजन्स को फॉलो करते हैं ये हमारे बिलीफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारे कौन कौन से पॉपुलर बिलीफ्स है और हमारे रिलीजियस डिबेट वगैरह जो है उनके ऊपर क्या क्या है, कौन सही है कौन गलत है, कौन किसमें क्या चीज़ें सही है, वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो हम बात करते हैं कल्चरली द मेडिवल पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर। तो यहाँ पे हम मेडिवल पीरियड जो है वो एक ऐसा टाइम था जिसमें हमारे नया स्टेज आई थी, ग्रोथ में हुई थी कल्चरल डेवलपमेंट की, कंपोजिट कल्चर जिसमें जो है मिक्सअप कल्चर थे। इट शो द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फीचर्स इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया एंड देयर डिफ्यूजन टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। ये हमें शो करता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फीचर्स, नए फीचर्स की आर्ट में, आर्किटेक्चर में और इंडिया में, और देयर डिफ्यूजन और उनका डिफ्यूजन उनका किस तरह से जो है मिला हुआ जो है मिक्सअप हुआ है ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। द आर्किटेक्चर दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वाज रिजल्ट ऑफ द सिंथेसाइज ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ सेंट्रल एशिया प्रशिया विद द प्री एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल। तो आर्किटेक्चर जो है इंडिया में जो डेवलप हुआ है मिडिवल टाइम पे वो सिंथेसाइज ऑफ ट्रेडिशनल सेंट्रल एशिया का जो ट्रेडिशनल टाइम है प्रशिया का विद द प्री एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल, जो पहले इंडिया में था वो स्टाइल में था। और 15 और 16 सेंचुरी में डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स ऑफ आर्ट, अलग स्टाइल की आर्ट और आर्किटेक्चर डेवलप हुई रीजनल किंगडम में विच हैड इमर्ज विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सल्तनत, जो इमर्ज हुई डिसइंटीग्रेशन ऑफ सल्तनत, जब सल्तनत जो है टूट के बिखर गई और डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशंस और जो है वो मैचअप हो गए। ड्यूरिंग दिस टाइम नोटिसेबल एडवांस वर मेड इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दिस न्यू लैंग्वेज अरेबिक पर्शियन बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन लैंग्विस्टिक हेरिटेज। तो यहाँ लैंग्वेज जो है वो पार्ट बन गई इंडियन हेरिटेज की, जैसे कि ये पर्शियन है, अरबिक है, ये लैंग्वेज जो है हमारे एडवांस डेवलपमेंट और लिटरेचर का हमारा पार्ट बन गया। टू न्यू लैंग्वेजेस अरबिक पर्शियन बिकम द पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम बिकम द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन लिटरेचर। हिस्टोरिकल कंपोनेंट जो है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लिटरेचर बनी। Under the influence of Persian, new form of literature such as the ghazals were introduced. तो under the influence of Persians के influence में new form of literature, एक नया form का literature develop हुआ, such as ghazals were introduced, और ghazals वगैरह introduce की गई। The period show great religious movement, ये period जो है एक great religious movement को show करता है। The Bhakti movement spread throughout the country with the सूफी मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट जो है यहाँ पर भक्ति रिलीजियस मूवमेंट वो पूरी कंट्री में फैला विद द सूफी मूवमेंट के साथ। दीज मूवमेंट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी एंड द वे रिलीजन वुड बी प्रैक्टिस्ड हेयर आफ्टर। तो दीज मूवमेंट जो है ये मूवमेंट जो है प्रोफाउंड किए गए, फैलाई गई या फाउंडेशन की गई सोसाइटी के वे ऑफ रिलीजन के पॉइंट ऑफ से एंड वुड बी प्रैक्टिस देयर आफ्टर, और वहाँ की जो उसकी प्रैक्टिस की गई। द वर्ड भक्ति मीन्स डिवोशन, भक्ति का मतलब यहाँ बताया गया डिवोशन। इट स्टैंड फॉर द क्लोज पर्सनल बॉन्ड बिटवीन द गॉड एंड डिवोटी। ये भक्ति जो है एक ऐसा रास्ता बताया कि इसमें डिवोशन है, और ये इसलिए बताया गया कि ये क्लोज रिलेशन लेके आता है भक्ति, एक भक्त और भगवान के बीच में, यानी गॉड एंड डिवोटी के बीच। एक्सप्रेस थ्रू द म्यूजिक सॉन्ग, इसको म्यूजिक सॉन्ग से भी जो है एक्सेप्ट किया है, जिसमें डिफरेंट सॉन्ग्स कंपोज किए गए हैं, भजन वगैरह वगैरह। द भक्ति मूवमेंट फोकस मेनली ऑन डिवोशन, भक्ति मूवमेंट जो है मेनली जो है वो फोकस करता है डिवोशन टू द सुप्रीम, मतलब आपका डिवोशन जो है वो सबसे ऊपर माना जाएगा। इट डिसअप्रूव्ड द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड द कास्ट सिस्टम। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है इसका वो क्या है, वो कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानती भक्ति मूवमेंट, भक्ति में, और रिचुअल्स रीति रिवाजों को भी ये कंसिडर नहीं करते।
विच क्रिएटेड डिवीजन अमंग द पीपल, जो लोगों को डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे भक्ति में जो है डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है। द सूफी सेंट टू एक्सप्रेस देयर डिवोशन थ्रू म्यूजिक, तो सूफी संत जो है उन्होंने अपना डिवोशन जो है वो म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस किया है। उन्होंने जो है अपना जो है सब कुछ जो है डिवोशन जो है म्यूजिक को बताया है, म्यूजिक से अपने यहाँ पर गॉड को डिवोट करने का इन्होंने कंसिडर किया है। सेंट्स ऑफ बोथ ट्रेडिशन टॉट पीपल टू हेल्प दोज इन नीड एंड लीड अ सिंपल लाइफ। संत जो है ये बोलते हैं और लोगों को सिखाते हैं, टॉट टू द पीपल दोज इन नीड, जिनको ज़रूरत होती है, लीड अ सिंपल लाइफ, एक सिंपल लाइफ जियो। इनफैक्ट द वर्ड सूफीज़म और सूफीज़म जो है एंड सूफ जो है वो वर्ड आया है सूफी से। फ्रॉम द वर्ड मतलब ये सूफी वर्ड बनाया इन्होंने। विच इज़ द काइंड ऑफ कोर्स गारमेंट, इसका मतलब है कोर्स गारमेंट, जो घरेलू कपड़े पहने जाते घर में पहन के, कौन बाय दिस से जो इन संतों के द्वारा बनाए जाते हैं, पहने जाते थे। These two movement influence the life of the people in this big way, और ये जो मूवमेंट जो है इनसे जो है लोगों की लाइफ और इन संतों की लाइफ में काफ़ी जो है बहुत ही अच्छा चेंजेस लेके आए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भक्ति मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हुए, उन्होंने कंट्री को फैलाया, कंट्री में जो है एक्सपेंड किया और उनकी इम्पोर्टेंस कैसे जो है इंक्रीज हुई। थैंक यू।